हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका मैथ का, जो एनटीपीसी में पूछा गया है और पूछा जा रहा है, इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो बन नहीं रहे। सिंपल क्वेश्चन तो आप सभी बना सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है और इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन करवाएंगे और पांचों आपका जो है कि डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि सीधा एग्जाम में आपको मदद मिलेगा नंबर गेन करने में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है। ये जो पूछा जाता है। तो देखते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन 5 डिफरेंट टाइप का है और है तो आपका लॉसो और मोसो से। कहता दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मोसो 14 है, तो उनका लॉसो ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा। तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इनमें हम देखेंगे क्या, अगर हम संख्या 8x लेते हैं और हम 9x लेते हैं संख्या, तो अगर इनमें मोसो क्या हो जाएगा, देखिए मोसो हमको क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों में बोलेंगे मोसो क्या होगा, तो x होगा। लेकिन हमको जो मोसो का वैल्यू दिया है ना, 14 दिया हुआ, ये मेरा x की वैल्यू है। एक फार्मूला होता है कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना हो जाएगा HCF। ये होता है फार्मूला। बस यहाँ पे आप पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ए बी क्या है मेरा। अब देखिए 8 है और गुना में 14, क्योंकि ये x की वैल्यू है, और उसके बाद 9 है, फिर 14 है। अब इधर हमारा क्या करना पड़ेगा, इधर LCM गुना HCF करना पड़ेगा। कहने का मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ होगा आपका। तो एलसीएम हमको दिया नहीं है, एलसीएम ही निकालना है। तो देखिए एलसीएम कितना नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ यहाँ गुना में कर देंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना है, तो देखिए यही एचसीएफ है 14। देखिए इस 14 से हम इस 14 को कैंसिल कर दिए। अब हमारा देखिए, तो देखिए 14 अट्ठे 72 से 112 हो गया ये, और 9 से गुना कर देंगे। तो 9 दूना 18 का क्या होता है, 8 होता है, और 9 एकम 9 एक 10 के 0, फिर 9 एकम 9 एक 10। तो देखिए ये हमारा बहुत आसानी से निकल गया। कितना निकला, 1008। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है आपका और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इन्हीं एग्जामों में आपका शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज करके पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन अगर पढ़ने से हमको पता लगता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात तो है ना 2:3 है, एवं उनका लॉस 72 है, तो संख्या का मौसो क्या होगा। इनमें आपको संख्या का मौसो ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। अगर ये संख्या 2 है तो ये कितना है, 3 है। इस पे x लगाएंगे, इस पे x लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या होता है, तो अगर इनमें पूछे कि मौसम क्या होगा, तो आप झट से बताएंगे कि एक्स होगा, क्योंकि एचसीएफ होता क्या है, तो कॉमन मल्टीपल होता है। तो कॉमन मल्टीपल हमको एक्स निकल गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो वही फार्मूला सेम पुट करेंगे। देखिए पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, LCM गुना HCF, ये होगा आपका। अब देखिए इनमें तो क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है और आपका 3x दिया हुआ है, और इस बराबर में क्या हो जाएगा, तो x इंटू 72 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया आपका 6x हो गया। 6x बराबर क्या हो गया, 72, और ये 6 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा। और यही हमारा जो है कि कॉमन मल्टीपल जो है कि यही हमारा HCF है। ऑप्शन नंबर देखिए डी, बहुत आसानी है इस तरीके से बनाने में। और देखिए इस टाइप से बनाने से क्या होता है, किसी भी तरह से चेंज करेगा ना, तो आप बना के आओगे एग्जाम में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1568 तथा लघुत्तम समावर्तक 56 दिया है, तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी शायद इसका आंसर निकाल लिए होंगे। तो देखिए इसमें जो नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 56 है। उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ हमसे बोला जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो हम वही करेंगे, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, और जो है कि एलसीएम, और गुना हो जाएगा आपका एचसीएफ। देखिए संख्या क्या है, तो ये संख्या का गुणनफल दिया, यानी ए गुना बी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो हम भी कर लेंगे, ए गुना बी लिखेंगे, 1568। अब हमको एलसीएम दिया हुआ है, हाँ एलसीएम दिया हुआ 56, और हमको मांग क्या रहा है, एचसीएफ। तो हम भी एचसीएफ इधर लिख देंगे। अब देखिए एचसीएफ को हम अगर इधर रखते हैं,
तो HCF को इधर रख लेते हैं, तो ये 56 क्या हो जाएगा मेरा, तो इस साइड के नीचे में आ जाएगा, तो 56 हमारा नीचे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा, तो सॉरी 56 हमारा नीचे में आ जाएगा, तो 56। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, हमको HCF प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए किससे काटेंगे, अगर इसको 8 से काटते हैं तो ये 7 होगा, और 8 से काटते हैं तो ये आपका 1 होगा, और यहाँ से 7, तो ये आपको 8 से कटेगा तो 8 9 72 होगा, देखिए, और 72 होगा, यहाँ से 4 बचेगा, और 8 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो ये आपका ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, और 196 बट्टे में आपका 7 है, तो इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई वैल्यू चाहिए। 7 से इसको काटेंगे तो 2 बार में 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ से बचा आपका कितना 5, तो 7 8 56 होता है, तो ऑप्शन देखिए कि 28 आ गया। तो देखिए राइट आंसर क्या है, डी में है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है वो सेम टू सेम पूछ देते हैं इसी टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है, तो थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है, और कुछ नहीं है, इसका कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिएगा अभी कभी आप। तो देखिए इनमें कहता है कि 4 पर 5 पावर है, और उसके बाद जो है कि 4 पर 8 पावर है, तो 4 पर 12 पावर है, 4 पर 7 पावर है, केवल लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, इनमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन पे पहले फोकस कीजिएगा, बेस समान है क्या, यहाँ पर तो बेस समान है, अगर बेस समान नहीं है तो बेस को समान कर लीजिएगा पावर डिफरेंट करके। तो यहाँ पर देखिए अगर अगर पावर वाला कोई संख्या है, उसका अगर हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, अगर एलसीएम पूछा जा रहा है, तो जो हाइयर पावर होता है, यानी कि जो अधिकतम घात होता है ना, अधिकतम घात, वही हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम की जब बात करते हैं। अब इन एक बात और बताते हैं कि एचसीएफ का जो बात करते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट घात जो होता है, सबसे छोटा घात जो होता है, वही हमारा एलसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं ट्रिक को ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ये शामिल किया हुआ क्वेश्चन, और ये दोनों सवाल एक ही सवाल में दोनों चीज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमको अगर यहाँ पे पूछा है क्या, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम पूछा है, तो अधिकतम घात वाला लेंगे, तो अधिकतम घात बेस याद रखिएगा, बेस समान रहे, नहीं रहेगा तो समान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है एलसीएम बराबर, तो एलसीएम जो है मेरा ये हो गया 4 पर पावर 12, ये 4 पर पावर 12 हो गया आपका, ये हमारा निकला क्या एलसीएम। यहीं पर जब हमसे पूछा जाता कि एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो सबसे छोटा वाला इसमें ले लेते हैं, पावर बेस को समान करके पावर छोटा वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाता, तो एचसीएफ बराबर लिखते हैं हम यहाँ पर 4 पर पावर 5। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट था ये, तो हमने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल नंबर 5 है दोस्तों। सवाल नंबर 5 लेने का कारण है क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल एग्जाम की दृष्टि से, एनटीपीसी में तो खास करके पूछे ही जा रहे हैं। तो देखिए इनमें जब हम बात करते हैं, तो ये 0.63 है, और ये है 10.5, और ये है 2.1, और ये 4.20। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह के सवाल होगा ना, तो इसको आप साधारण भिन्न में ले आइएगा। तो साधारण भिन्न में लाने के बाद एक आपको तरीका है इसका याद रखने का। देखिए हम क्या करते हैं, भिन्न क्या होता है, अंश बटा क्या होता है, हर होता है, आप सभी जानते हैं। अगर यहाँ पे पूछे आपसे कि एलसीएम, एलसीएम पूछे ना, तो आप फटाक से ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। किसका एलसीएम निकालिएगा, ऊपर वाला का, और नीचे वाला का क्या कीजिएगा, तो एचसीएफ निकाल दीजिएगा नीचे वाला को। तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, अंश का निकलता है, अंश का क्या एलसीएम निकलेगा, लेकिन हर का एचसीएफ निकलेगा जब एलसीएम कहेगा। अगर आपको एचसीएफ कहा जाए तो ऊपर वाला को क्या करिएगा, आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, नीचे उसका अपोजिट होगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो साधारण भिन्न में लाते हैं। साधारण भिन्न में लाने का तरीका देखिए, तो ये 63 है, 0.63 है, तो यहाँ 63 बटा कितना होगा, 100 होगा। दूसरा संख्या क्या है मेरा, 10.5 है, तो ये 10.5 को हम चेंज करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या क्या है, 2.1 है, तो इसको अगर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 21 बटा 10। और ये 420 है, तो 420 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट हम हटाते हैं तो ये हम प्रोसेस कर लिए। तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में लाते हैं, क्योंकि ये सॉरी दशमलव में है, तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहीं से हम मेरा हिसाब बन जाएगा
कि 63 है, 105 है, 21 है, 42 है, यहीं से बना लेंगे। अब इनका अगर हम लॉस निकालेंगे तो लॉस निकाले यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं आपको। तो 63 है, ठीक है, उसके बाद 105 है, उसके बाद आपका 21 है, उसके बाद 42 है। तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या से सभी जा रहा है। तो ये 5 1 6 2 1 3 4 2 6 3 से जा रहा है, तो ये 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 3 से जाएगा तो कितना होगा, 7। और 3 से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब किससे जा रहा है, तो ये 7 से जा रहा है, तो 7 से कर देते हैं। 7 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 7 से जाएगा ये 5 हो जाएगा, और 7 से जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। अब देखिए, आप देखिए 1 मिनट, 3 से गया तो इतना इतना, 3 से 21, ये 14 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। और ये 7 से जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, ये क्या हो गया, 3 यहाँ से 7 या 21, 21 दिया कितना होता है 63, और 63 गुना हो गया आपका 10। तो 63 गुना 10 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इतना हो जाएगा। तो ये तो ऊपर वाला वैल्यू का हमने एलसीएम निकाली, जो ऊपर दिख रहे हैं इसका एलसीएम निकाल के हम लिख दिए। अब नीचे वाला का देखिए एचसीएफ निकालना है। ये बहुत आसान है, बहुत छोटे से जगह में बन जाता है, हम तो आपको समझाने के लिए लॉसन निकाल दी। अब देखिए हमारा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ जो है कि सब जो सभी में मिल जाए, यानी कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए 10 इसमें भी मिलेगा, 10 इसमें भी मिलेगा, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी मिलेगा। तो हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। आप देखिए यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कट गया। हमसे मांग रहा है क्या, वो एचसीएफ यानी कि सॉरी लॉस, और क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जिस तरह से हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।